हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब माघ आ गया है और माघ में जो होता है बहुत ही पवित्र मास होता है। इसमें दान करने का, स्नान करने का विशेष महत्व होता है और माघ मास में हमारे ठाकुर की बहुत पूजा होती है और साथ में ही सूर्य भगवान की जो पूजा होती है वो विशेष रहती है। और माघ मास में अलग अलग नदियों में स्नान करने का, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाके स्नान करने का एक विशेष ही महत्व होता है और दान का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप लोग जानते हैं संक्रांत आती है माघ में और उसमें तो 14 चीज़ें दान करने का विशेष महत्व रहता है। इस माघ मास में दान किया गया बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है और इसका आप संकल्प भी ले सकते हैं माघ मास में किस प्रकार आपने दान करना है और किस प्रकार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दान कर सकते हैं, किस प्रकार दान कर सकते हैं चीज़ों का आप। तो आपको अब हम अभी बताते हैं कि माघ मास में किन किन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ और अगर आप ना कर पाएँ तो आप नारियल का, आप लोग जानते हैं नारियल तो बहुत ही सस्ते होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, तो आप नारियल का दान कर सकते हैं। आप 14 नारियल ले सकते हैं, 14 नारियल का भी दान कर सकते हैं क्योंकि 14 का महत्व विशेष रहता है मकर संक्रांति पे दान करने का। तो आप नारियल का 14 नारियल लेके आप 14 नारियल भी दान कर सकते हैं। आप इस तरह गरम कपड़े होते हैं, आप गरम कपड़े देखिए इस तरह से गरम कपड़े ले लीजिए जो नीडी होता है, जिसको ज़रूरत होती है। ये देखिए, अब मैंने गरम शर्ट आपको दिखाई है, तो इस प्रकार आप गरम कपड़े जो होते हैं आप गरम कपड़े भी दान कर सकते हैं। आप देखिए गरम शर्ट है और ये देखेंगे तो आप गरम पजामा है, तो आप गरम 14 शर्टें भी ले सकते हैं, आप गरम 14 पजामे भी ले सकते हैं, तो आप उसको दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो आप टोपियाँ भी दान कर सकते हैं। ये देखिए गरम टोपी है, तो अगर आप मान लीजिए ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप इस प्रकार गरम टोपी ले सकते हैं, ऊनी वस्त्र, तो इस प्रकार ये भी दान कर सकते हैं। आप इस तरह के गरम शर्ट्स ये भी ले सकते हैं। ये देखिए गरम शर्ट है, तो आप गरम शर्ट भी दान कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ये नहीं है कि आपको इतना ही करना है, उतना ही करना है, जितना आप कर सके यथाशक्ति, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि 14 वस्तुएं दान कर सके। तो देखिए ये श्रृंगार पिटारी आप बना सकते हैं, एक पिटारी ले सकते हैं। देखिए ये सारा सामान श्रृंगार का है, अच्छी क्वालिटी का है, आपकी क्षमता है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह ये 14 आइटम रख के भी आप इसको दान कर सकते हैं। या आप मान लीजिए 14 अलग अलग आइटम नहीं रखना चाहते हैं, जैसे मैंने रखी है, क्रीम रखी है, पाउडर रखे हैं, ये लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, मान लीजिए ये आप इस तरह नहीं रख सकते हैं तो आप 14 डब्बे इस प्रकार चूड़ियों के भी ले सकते हैं। 14 डब्बे लेके चूड़ियों के भी आप दान कर सकते हैं, या 14 पत्ते बिंदियों के लेके भी दान कर सकते हैं, या 14 लिपस्टिक लेके भी आप दान कर सकते हैं, या आप इस तरह 14 नेल पॉलिश लेके भी आप दान कर सकते हैं। आप इत्र दान कर सकते हैं, आप देखिए इत्र को भी आप 14 लेके इस प्रकार दान कर सकते हैं। यानी आप, ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग वस्तुएं ही आपने दान करनी है, अलग अलग ही चीजें आपने दान करनी है। इस प्रकार आप बर्तन भी दान कर सकते हैं। बर्तन आप देखेंगे तो बर्तन भी आप 14 तरह के ले सकते हैं, या आप गिलास ले सकते हैं 14, या 14 कटोरियाँ ले सकते हैं, या 14 इस प्रकार के आप लोटे ले सकते हैं, 14 प्लेट्स ले सकते हैं। बस आपने विशेष ध्यान ये देना है कि जब आप बर्तन दान करें तो आपको बर्तन खाली दान नहीं करने हैं। बर्तन में आपको, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं माघ मास में तिल का बड़ा महत्व होता है, इसमें तिल भर के भी दान कर सकते हैं। इसमें रेवड़ी, मीठी रेवड़ी जो होती है तिल की, वो डाल के भी आप दान कर सकते हैं। या आप जो खिचड़ी होती है, क्योंकि माघ मास में खिचड़ी का भी बड़ा महत्व रहता है, खिचड़ी की जो दाल और चावल मिक्स रहते हैं वो भी डाल के, या बनी बनाई खिचड़ी भी डाल के आप इसमें दान कर सकते हैं। यानी 14 बर्तन लेके भी आप उसका दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है, आप जूता चप्पल भी दान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नीडी है, आप नई चप्पलें खरीदिए, नए जूते खरीदिए, उनको आप दे सकते हैं। आप किसी तरह का भी दान कर सकते हैं। आप देखिए इस प्रकार गरम कंबल होते हैं, आप गरम कंबल ले सकते हैं। तो गरम कंबल लेके, जैसे आप देखते ही हैं सड़कों पे किनारे पे भी कई बुजुर्ग होते हैं या जिनका घर बार नहीं होता है, वो सोए होते हैं, तो 14 कंबल लेके, डबल बेड के, सिंगल बेड के, आपकी यथाशक्ति लेके आप उनके ऊपर डाल सकते हैं। इनका दान भी आप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही वस्तु दान करनी है। इस प्रकार देखिए ये बनारसी साड़ी है, आप किसी प्रकार की साड़ी लेकर भी दान कर सकते हैं। आप ब्लाउज का पीस लेकर भी दान कर सकते हैं। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी दान करें तो दक्षिणा जरूर साथ में थोड़ी सी रखिए,
देखिए यथाशक्ति, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको इतनी रखनी है या उतनी रखनी है। तो यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी ये दक्षिणा रख के इन जो भी सामान आप करेंगे दान, ये आपको मनस लेना है, मनस कर ही दान करना है। तो आप जूता चप्पल कर सकते हैं, साड़ी कर सकते हैं, साड़ी का ब्लाउज भी दान, 14 ब्लाउज भी दान कर सकते हैं, या जो जुराबें होती हैं आप गर्म जुराबें लेके 14 जोड़े जुराबों के भी आप दान कर सकते हैं। या ये लेडीज़ पर्स होते हैं, लेडीज़ पर्स भी ले सकते हैं आप, वो भी दान कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का ये इस प्रकार, ये मेहंदी देखिए, मेहंदी होती है तो मेहंदी के भी आप चाहें तो ये 14 कीप मेहंदी की ले सकते हैं, 14 कीप दान कर सकते हैं। तो यानी किसी उसमें दान करने में ये नहीं है कि आपको, हाँ, कि आपको ज़बरदस्ती ही करना है, वो करना है कि ज़्यादा ही करना है। इस प्रकार देखिए कलावे होते हैं, छोटे छोटे कलावे होते हैं, चाहिए तो बड़ा भी ले सकते हैं, नहीं ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं तो छोटे भी ले सकते हैं। तो 14 कलावे भी आप दान कर सकते हैं। पूजा पाठ का जो सामान होता है वो भी आप दान कर सकते हैं। जो पूजा पे हम बैठते हैं आसन लगा के, उस आसन को भी आप 14 आसन ले सकते हैं, उस आसन को भी आप दान कर सकते हैं। एक रहते हैं चौखटे, जिसके अंदर आपने देखा हम पूजा पाठ में चौखटे रखते हैं, जिसके अंदर हम सिंदूर, हल्दी, चावल वगैरह डाल के रखते हैं, वो चौखटे आप ले सकते हैं। आप वो चौखटे पीतल के भी ले सकते हैं, तांबे के भी ले सकते हैं, स्टील के भी ले सकते हैं। तो 14 आप वो भी दान कर सकते हैं। और आप दान कर सकते हैं लोटे, मैंने लोटा आपको पहले भी बताया है, लोटा दान कर सकते हैं। और विशेष जो माघ में विशेष रहता है, आप ये देखिए, आप इस तरह से धार्मिक पुस्तक जो होती हैं, जैसे गीता है, रामायण है, भागवत है, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकें भी लेके आप दान कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता है, भक्तमाल है, ये देखेंगे ये ब्रज के भक्त है, यानी कोई भी धार्मिक पुस्तक जो होती है, रामायण है, गीता है, गर्ग संहिता है, जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण है, आप ऐसी पुस्तकें लेकर भी दान कर सकते हैं। महादान कहते हैं, ज्ञान दान तो महादान है, इससे बड़ा तो कोई दान नहीं है। और ज्ञान ऐसा दान है जितना आप बांटेंगे दिन भर दिन उतना ही बढ़ता है, अनेक फलदायी होता है। तो आप इन पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। या ज़्यादा जो बच्चों की नोटबुक होती हैं, बच्चों की नोटबुक होती हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। बच्चों के जो पेन होते हैं, वो पेन भी आप दान कर सकते हैं। यानी दान की कोई सीमा नहीं होती। और ज़्यादा कुछ नहीं तो आप ये देख रही हैं, ये गोला है, ये गोला जो हमारी पूजा में विशेष ये भी यूज़ होता है, पूजा में लगता है, नारियल तो लगता है, ये गोला भी पूजा में जब हवन हम करते हैं, हवन की पूर्ण आहुति देते हैं तो इस गोले से ही देते हैं। इस प्रकार के गोले भी आप 14 लेके दान कर सकते हैं। यानी ऐसे है जी, दान का कोई अंत नहीं है, आप यथाशक्ति जितना मर्जी दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य से। और ये दान करना भी कोई बंधन नहीं है कि ये करना है वो करना है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आप अधिक से अधिक दान कर पाए, जितना आप दान करना चाहते हैं उतना दान करें। हाँ, इसमें विशेष ये जरूर रहता है कि 14 चीज़ें दान करें। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार सस्ती चीज़ भी ले सकते हैं, महंगी चीज़ भी ले सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दान करें। तो जो करें भाव से करें। और संक्रांत तो बहुत बड़ा दिन होता है, साल में केवल एक बार आता है, तो इस पे जितना दान करें आप कम है। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि संक्रांत में हमें 14 चीज़ें कैसी कैसी कौन कौन सी दान करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।